चलिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर कहां पर लगता है? जब दो सरफेस कम से कम क्या हो, आपस में मूव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करे। जैसे यहाँ दो सरफेस बन रहा है तो दोनों सरफेस मतलब क्या करेगा, मूव करेगा नहीं। एक अगर ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तब मतलब जो है क्या होगा कि शियर फोर्स जनरेट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग बीम के केस में देखेंगे, ये हमारा क्या होगा कि सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है तो दो साइड होगा। अगर मान लेते हैं ये वाला सेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स सेक्शन, तो इस तरीके से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ये तो इधर मतलब सपोर्टेड है, इसको मतलब इधर रोकने के लिए कितना पार्ट अगर जो हम लोग काट करके निकालेंगे, इस तरीके से यहाँ रोका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक फोर्स इसमें लग रहा है पैरेलल वे में, नहीं पैरेलल वे में मतलब क्या लग रहा होगा, एक फोर्स इधर से लग रहा होगा, नहीं एक फोर्स। तब ये मतलब क्या है, इतना पार्ट स्टेबल है, रुका हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ बीम तो नहीं है, ये वाला बीम है, इस बीम का मतलब क्या होगा, अगर ये वाल नहीं रहता तो नीचे यहाँ अगर कट करते तो आधा पार्ट स्टेबल, अगर हम लोग इमेजिन करें कि कट करेंगे तो ये स्टेबल कब रहेगा, एक ऊपर की ओर फोर्स करने का मतलब वही फोर्स क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा, शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स को हम लोग जैसे यहाँ पर सेक्शन लिए तो एफ एक्स एक्स सेक्शन जैसा करके दिखाएंगे, ठीक है। शियर फोर्स को एफ एक्स एक्स सेक्शन करके दिखाएंगे, तो लिखिएगा शियर फोर्स। ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट को हम लोग बी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। यह रोटेशनल इफेक्ट की वजह से होता है। क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट की वजह से, मतलब ये होगा, ये लिख देना ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें ये बेंडिंग मोमेंट के बाद कि ये हमारा बीम है, ये बीम है, इस बीम में ये इस तरीके से मतलब क्या करना चाहेगा, डिफॉर्म होना चाहेगा, नहीं तो ये डिफॉर्म नहीं होने देगा। कब, यहाँ एक मतलब जो है मूवमेंट लगेगा, नहीं रोटेशनल इफेक्ट लगेगा, तब ये इसको जो है घूमने नहीं देगा। या सेम इधर भी एक ऐसे करके जो है क्या लगेगा, अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इसका यहाँ जो रोटेशन लगेगा वो एम ए और ये एम बी मतलब होगा रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। ये एम ए और एम बी के बराबर होगा, ठीक है। अगला हम लोग टाइप्स ऑफ बीम पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बीम यहाँ पर देखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग को पहले सीखना है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम सबसे पहले लिखी है हम लोग, क्या हम लोग यहाँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब बाद में क्योंकि अगर सब चीज दिखा देने लगेंगे तो ढेर सारा भी आपका जमा हो जाएगा, क्या हम लोगों को कंपटीशन का क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है सिर्फ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड कहलाएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको कहते हैं बी, ठीक है।
और यहाँ पर मान लेते हैं एक जो है इसको W, सिर्फ एक जगह पॉइंट लगा हुआ है लोड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका क्या होगा कि यहाँ पर जो है बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा इसमें जीरो, सिंपली सपोर्टेड में जो है सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना है सिंपली सपोर्टेड के केस में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, कहां पर, सपोर्ट में, मतलब सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस बीम, सॉरी फिक्स्ड बीम, क्या फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम को एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम को एस एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फिक्स्ड सपोर्टेड बीम लिख देना, फिक्स्ड सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड सपोर्टेड बीम, ये एस एस बी हो गया और ये एफ एस बी हो गया। फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट को भी ध्यान में रखना, ठीक है। फिक्स में इस तरीके का साइन लगा हुआ रहेगा, मतलब क्या है, कंप्लीट फिक्स है, रोटेशन फ्री नहीं है, मतलब रोटेशन फ्री नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में एक लोड अगर W लग रहा है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट अब एट ए होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए कैन नॉट बी जीरो। फिक्स बीम में मतलब क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे जीरो नहीं होगा। यही सब पॉइंट को ध्यान में रखना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, कैन नॉट बी जीरो। और दोनों सपोर्ट जो है क्या है, यहाँ पर फिक्स है, दोनों सपोर्ट क्या है, सिंपली सपोर्टेड में। ऐसा भी हो सकता है एक सपोर्ट फिक्स्ड, दूसरा सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक सपोर्टेड फिक्स्ड, दूसरा मतलब जो है क्या, फ्री भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, सी बी, इस तरीके से होगा। देखो अगर एक फ्री रहेगा तो वो मतलब दूसरा एंड हमेशा फिक्स्ड सपोर्ट होना चाहिए, तब ना पकड़े रहेगा, तो नीचे गिर जाएगा क्या। ये जो है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बेंडिंग मोमेंट एट ए कैन नॉट बी जीरो। ये सब चीज याद रखना है, तब सवाल बनेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा ही नहीं यहाँ, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। और ये पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्री इन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्री इन, और इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन, फिक्स्ड इन, ठीक है। इसके बाद अगला लिखिएगा कंटिन्यूअस बी, ठीक है। अगला लिखना है, आज ये चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल नहीं बनेगा आपका, क्योंकि बहुत सब चीज करने के बाद ही सवाल बनेगा, ठीक है। वहां तक चलेंगे ताकि आप क्वेश्चन बना लो, ये ध्यान में रहेगा यहाँ पर, है? आगे लिखिएगा कंटिन्यूअस बीम, आगे लिखिएगा कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम में क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पेन, जैसे यहाँ पर भी सिंपली सपोर्ट ले लेते हैं, फिक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक एक मतलब सपोर्ट लगा हुआ है ना, तो यहाँ से एक बीम हुआ नहीं, ये सब आप लोग जानते होंगे शायद में, लेकिन हम यहाँ से शुरू इसलिए कर रहे हैं कि शेयर कोड डायग्राम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो फिर बीच में हम नहीं कर सकते। L2, L3
L4, यानी कि बीम कंटिन्यूअस हो और उसमें मल्टीपल क्या हो, सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट है ना। तो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। पता हो यहाँ कितनी स्पैन है, ए बी स्पैन है एक, बी सी बी एक स्पैन है, सी डी और डी ई भी मतलब जो है क्या है, स्पैन है। यानी कि नंबर ऑफ स्पैन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ स्पैन इज इक्वल टू कितना है, इसमें 4 है। हम लोग ये जो है 4 तरीके का बीम देखे और इसमें क्या क्या कंडीशन होगा वो सारी चीज देखे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ स्पैन इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ स्पैन इज इक्वल टू 4। आगे देखते हैं तो सपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। सपोर्ट, पहले हम लोग एक फिक्स्ड सपोर्ट के बारे में जानेंगे। फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट में क्या क्या लगेगा, फिक्स्ड सपोर्ट को हमेशा हम लोग यहाँ पर एक ही सपोर्ट खाली दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में एक जो है फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इसको हम लोग रिएक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा एक जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, फिक्स सपोर्ट में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और कुछ लगेगा, एक बेंडिंग मोमेंट लगेगा। क्या लगेगा, बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो जहां पर भी फिक्स सपोर्ट आए तो आपको हमेशा वहां पर 3 फोर्स लगाना है, ठीक है। एक अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल और एक बेंडिंग मोमेंट, 3 फोर्स। तो नंबर ऑफ फोर्स, बेंडिंग मोमेंट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स ही है, ठीक है। तो ये मतलब जो है नंबर ऑफ फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 3। किस केस में, फिक्स सपोर्ट में। देखिएगा इसको, बी में हम लोग जो है हिंज सपोर्ट के बारे में जानेंगे, HING, हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट या यही होता है क्या हमारा सिंपली सपोर्ट, यही होता है क्या हमारा सिंपली सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ट्रायंगल बना के नीचे मतलब जो है क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। नीचे कट कर देंगे। तो हिंज मतलब क्या, लगा हुआ ही रहेगा ना, हिंज में लगा हुआ ही रहेगा, लेकिन क्या घूम सकता है, कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड रहेगा का मतलब क्या है कि एक फोर्स इसमें वर्टिकल लगेगा, जिसको हम लोग रिएक्शन बोलेंगे, एक फोर्स इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इसमें हिंज में बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं घूम जाएगा वो, तो हिंज सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा जो है। तो इसको लिखिए, मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, इसमें मतलब क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 एट हिंज सपोर्ट, क्या बेंडिंग मोमेंट 0 एट हिंज सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, नंबर ऑफ फोर्स इसके इसमें केस में कितना है, हाँ, नंबर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2। ये हिंज सपोर्ट के लिए है, ज्यादा चीज नहीं लिख रहे हैं तो फिर पढ़ने में आपको ये हो जाएगा, ताकि एक बार कॉपी देखो तो आपको रिवीजन करने में आसान पड़े, है ना। बहुत सारा चीज लिखाने से आप नोट करके लिखा हो कि नंबर ऑफ फोर्स इन हिंज सपोर्ट की, तो उससे बेटर है ध्यान में रखना है क्या। अगला हम लोग पढ़ेंगे रोलर सपोर्ट। अगला हम लोग पढ़ेंगे रोलर सपोर्ट।
क्या ये सवाल एग्जाम में आया आया था ना? सपोर्ट के बारे में। हाँ क्या दिख गया है? लिख रहे हैं थोड़ा ये वही वाला रोलर सपोर्ट लिख रहे हैं। अच्छा तो मैं तो हम लोग यहाँ इसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, वहाँ रहेगा हम लोग। तो ये हम लोग रोलर सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट। रोलर कैसे रहेगा? तो इस तरीके से पहिया लगाया हुआ होगा, चक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं चक्का लगा हुआ का मतलब क्या कि ऐसे चक्का लगा हुआ है, ऊपर से रख दी, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है वो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है। क्या इसका मतलब क्या कि सिर्फ इसमें वर्टिकल फोर्स लगेगा, वर्टिकल को हम लोग रिएक्शन के रूप में लेते हैं, और बाकी के फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे, मतलब जो है यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो। तो और इसमें नंबर ऑफ फोर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फोर्स हो गए 1, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स हो गए 1। अब लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या कहना? कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट। हाँ इसको मिटाए ना, सब कुछ जब हम लोग सीख गए हैं तो हम लोग लेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट, अब हम लेगा एट सपोर्ट ना, किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो किसके लिए करेंगे? सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है? ये ठीक है, यहां पर एक लोड W, यहां से यहां तक ये लेयर L, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहां से L/2 डिस्टेंस पर ये लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए आप RA एंड RB, यानी कि इसका नाम क्या होगा? RA और इसका नाम RB। RE एंड RB, क्या सब बढ़िया? RA एंड RB। हाँ अभी हम बताते हैं प्रोसेस, ठीक है, बाद में नहीं।